रहे हैं, एक सेल से बेचारा, एक सेल से, और इसी सेल्स में मल्टीपल डिवीजन सेल्स का ग्रोथ, डीएनए रिप्लिकेशंस, मल्टीपल डिवीजन होते जा रहा है, और हो कर इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, इतनी बड़ी हमारी होल बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। अब सोच रहे हमारी बॉडी में इतना सारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें कितने सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है हमारी बॉडी। कैसे? सिर्फ इस एक सिंगल सेल से इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल सिर्फ ये किए हैं, सिर्फ अकेले, सिर्फ सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स बना दिया। तो क्या आप जाइगोट को नहीं जानना चाहेंगे? आप नहीं जानना चाहेंगे यूनिसेलर को कि हमारी बॉडी कैसे बन गई? सोचो, एक सिंगल सेल से इतनी बड़ी बॉडी बन गई। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी के जो बॉटनी वाले चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ही क्यों स्टार्ट किए, है ना? ऐसा इसलिए कि ये जो चैप्टर है ना, बॉटनी के सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर में आता है। बहुत सारे चैप्टर का इंटरकनेक्शन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में फर्स्ट नेमिंग जो आती है वो है सेल। सेल्स क्या है? सेल्स क्या है इसके बारे में हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में वो लेक्चर होगा, आप उसे देख लें, जिससे आपकी ऊपर से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ताकि इस चैप्टर में आपको थोड़ी परेशानी नहीं होगी। बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में भी क्लियर करते जाएं। तो चलिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता क्या है? पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बात चल रही थी कि सेल्स फॉर्म कैसे हुआ, सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस बात पर सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पर्सपेक्टिव रखा, अपना मत रखे। उसी में एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ विर्चो। वो बोलते हैं कि सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब सुनिए कि जो पहले से जो प्रेजेंट सेल होगा, उसी से नया सेल का फॉर्मेशन होगा। उन्होंने सेल्स की थ्योरी दे दी कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया जो सेल्स बनेगा वो पहले से एग्जिस्ट जो सेल है उसी से फॉर्म होगा। अब आप ये सोच रहे हैं हम ऐसे कैसे मान लें? क्या प्रूवमेंट है? बस क्या कोई एक थ्योरी दे दिए और हो गया? तो नहीं, प्रूवमेंट तो हमें चाहिए। बट बात ये थी कि ये प्रूव ही नहीं कर पाए। अब और ज्यादा लफड़ा हो गया। कैसे मान ले भाई कि जो पहले से एग्जिस्ट सेल है उससे नया सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, जब प्रूव ही नहीं कर पाए आप? समय बदला, कुछ और साइंटिस्ट आए, वो इसका एकदम सटीक कंक्लूजन दिए कि रीजन क्या था। इसीलिए हमें ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना पड़ रहा है कि सेल्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसका रीजन क्या था, ये सेल डिवीजन ही बताएगा आपको। तो चलिए नोट करते हैं साइंटिस्ट का वो कौन थे हमारे रुडोल्फ विर्चो जी। रुडोल्फ विर्चो ये क्या कहते हैं? ये बोलते हैं इन्होंने किया क्या, सेल्स की थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी प्रपोज किए, सेल्स की थ्योरी प्रपोज किए। अब इन्होंने एक वर्ड दिया,
नोट कीजिए साथ साथ। ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब आप ये सोच रहे हो ना ये कैसा वर्ड है भाई, याद करने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि ये हमारे जैसे वर्ड्स तो नहीं है। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली ना ये लैटिन वर्ड है। क्या है? हमारे जैसे वर्ड नहीं है, ये लैटिन में लिखा हुआ है। इन्होंने यही लिखा था ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो न्यू सेल है arise from pre-existing cells. Arise from pre-existing cell. जो पहले से प्रेजेंट सेल होगा, जो पहले से प्रेजेंट सेल होगा, उसी सेल से नया सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि पहले से एक सेल है, इसको बोल देते हैं कि क्या है? प्री सेल है, मतलब पहले से प्रेजेंट सेल है। अब ये सेल से न्यू सेल्स फॉर्म हो गए, न्यू सेल्स फॉर्म हो गए। तो इनका यही कहना था। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि कैसे फॉर्म हो गए, इसके बारे में प्रूफ तो नहीं कर पाए, इन्होंने प्रूफ तो नहीं कर पाया। फेल टू प्रूव सेल थ्योरी तो दे दिए, बट ये प्रूफ नहीं कर पाए। अब हमें चाहिए प्रूफमेंट कि ऐसा इसमें क्या हुआ था कि जो पहले से प्रेजेंट सेल है वो नया सेल्स में फॉर्मेशन हो गया। कुछ तो हुआ होगा, बट क्या था ये तो उन्हें पता नहीं था, है ना। अब हुआ क्या था कि जो साइंटिस्ट आए वो बोल रहे हैं कि जो पहले से जो प्रेजेंट सेल है, ये भी वही बोले कि हाँ पहले से प्रेजेंट सेल से नया सेल बनेगा, लेकिन उसमें होगा एक छोटा सा काम। अब वो काम क्या है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, इससे न्यू सेल्स तो बनेगा, इससे न्यू सेल्स तो अराइज होगा, बट कैसे? तो ये बोलते हैं कि उसमें होगा डिवीजन। ये था जानने वाला कॉन्सेप्ट, ये था डिवीजन। उसमें हुआ था डिवीजन, यानी इसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन से नए सेल्स बने, बट ये बता नहीं पाए थे। कुछ और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग है सेल्स, उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस, उसके पास है न्यूक्लियस, उसके सेल्स के पास न्यूक्लियस है, और उससे फिर न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, न्यू न्यूक्लियस अराइज होगा। अब न्यू न्यूक्लियस अराइज होगा तो नया सेल्स बनेगा। अब आप सोच रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में क्या होता है, ये तो पता होगा न्यूक्लियस के बारे में। सेल्स चैप्टर में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना न्यूक्लियस वगैरह के बारे में बता चुके हैं, बट ये हमारे सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है इसी के पास। अब डीएनए में होगा प्रोसेस, इस कारण बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें भी होगा डिवीजन। अब जाके ओवरऑल हमें क्लियर होता गया कि नया सेल्स आखिर बना कैसे। तो ये थी रीजन नए सेल्स के फॉर्मेशंस का। दो प्रोसेस होंगे। पहला तो उसमें जो सेल्स था, यानी कि जो ये सेल्स है ना, ये सेल्स ये किया डिवीजन, ये कर गया डिवाइड, ये डिवीजन परफॉर्म कर दिया, जिससे नए सेल्स बन गए। उसके अंदर न्यूक्लियस है, इस सेल्स के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। तो ये भी
डिवीजन करेगा तो उससे फिर नए सेल्स बनेंगे। समझ गया? यानी टोटल 2 प्रोसेस हो रहा है। यानी कि सेल्स के डिविजन्स के लिए, सेल्स के डिवीजन के लिए 2 प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला सेल्स का डिवीजन और दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन। क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन। अब जो सेल्स के डिवीजन है, सेल्स का डिवीजन है, इसे बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसे बोल दिए साइटोकाइनेसिस। अब ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है इसे बोल दिए कैरियोकाइनेसिस। अब आप ये सोच रहे हैं ये कौन सा बड़ा नाम आ गया, याद करने में भी कितना ज्यादा परेशानी होगा, बट नहीं, एकदम चुटकियों में लर्न करेंगे। कैसे? अब सेल्स है, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, सेल्स, और ये है डिवीजन। अब सेल्स जो का मतलब होता है साइटो, जैसे आप सुने होंगे साइटोलॉजी, सेल्स के स्टडी को साइटोलॉजी, सेल्स बायोलॉजी बोलते हैं ना। साइटो का मतलब होता है सेल और डिवीजन का मतलब होता है काइनेसिस। तो क्लियर हो गया कि साइटोकाइनेसिस यानी सेल्स का डिवीजन, और दूसरा है न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। आगे पढ़ेंगे कैरियोटाइप वगैरह के बारे में। तो इसे क्लियर होता है 2 प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल हुआ सेल्स के डिविजन के लिए, जिससे नया सेल्स बन रहा है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? तो इतना नोट करिए। तो चलिए नोट कर लिए होंगे तो इरेज करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो चैप्टर में तो छोटे मोटे डाउट जो होगा वो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हो सके तो क्लियर कर पाए, कोशिश करेंगे। चैप्टर एकदम स्मूथली क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई है मेल पेरेंट्स और ये है कोई फीमेल बॉडी। ये कोई हमारे मेल है और ये कोई फीमेल है। अब ये जो मेल है और ये फीमेल है, अब मेल से बनता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आगे रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जरूरत है इसलिए समझ लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ओवम का। क्लियर है? अब मेल बॉडी से स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटो
स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो ओवम बनने का प्रोसेस है उसे बोलते हैं oogenesis। ये हमारा दो प्रोसेस हो गया, स्पर्म के फॉर्मेशंस को स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम के फॉर्मेशंस को oogenesis। अब इनका होगा आपस में फर्टिलाइजेशन यानी मेटिंग। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप बनेगा जाइगोट। सोच रही है जाइगोट क्या है? अब ये जो जाइगोट होता है ये होता है यूनिसेलुलर और डिप्लॉइड। अब ये कैसा नाम आ गया समझेंगे। स्पर्म के फॉर्मेशंस को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशंस को oogenesis। अब इसको याद कैसे करेंगे, इतना बड़ा नाम जो है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म, स्पर्मेटो, एक्चुअली स्पर्मेटोसाइट एक सेल्स होता है, उसी में होता है डिवीजन जिससे बनेगा स्पर्म। अब ये जो स्पर्म है उससे आप याद रख सकते हैं स्पर्मेटो। जीनेसिस का मतलब जनरेट करना, फॉर्मेशन होना, समझ गए। अब ओवम, ओवम और oogenesis ओवम, नाम एकदम मैच कर रहा है ना। oogenesis, ओवम, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना। ओवम का जो फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को oogenesis बोल दिए। और आपस में करेंगे फर्टिलाइजेशन जिसे जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट होता है ये होता है यूनिसेलुलर और होता है डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट फर्दर आगे करेगा डिवीजन। अब इस जाइगोट में होगा डिवीजन, इसके साथ साथ होगा सेल का ग्रोथ। अब बोल रहे होंगे आप कि अब सेल्स का ग्रोथ कहां से आ गया। और होगा डीएनए का रिप्लिकेशन। अब ये सब नाम बताते हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखिए, आप छोटा थे उससे बड़ा बन गए, आप में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, खाना खाएं, पूरा ग्रोथ किए। पहले कुछ सेल थे, अब इतना लार्ज अमाउंट में सेल्स बन गए, क्या हुआ? ग्रोथ। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है, एक सेल है, यूनिसेलर है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मल्टीपल टाइप के सेल्स। तो इसी तरीके से हमारे जो जाइगोट है ये यूनिसेलर यानी कि एक सेल्स का बना हुआ है। और इसे एक सेल से इतनी बड़ी होल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक सेल्स कर रहा है डिवीजन, सेल्स का ग्रोथ और डीएनए का रिप्लिकेशन। आप पढ़े ना कि सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, पहला सेल्स का डिवीजन हो रहा है, दूसरा न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियस में होता है डीएनए और डीएनए का होता है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन माने रिप्लिका, कॉपी। किसी का जीरोक्स बनवाते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि इसका रिप्लिका निकलवा लीजिए, तो डीएनए का रिप्लिका बनेगा, डीएनए के ही कॉपी बनेंगे। तो ये प्रोसेस सेल्स के डिविजन्स के अंदर होगा और तब जाके एक लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। इतना प्रोसेस होने के बाद ही एक इतनी बड़ी होल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए ये जानना, ये टॉपिक्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आप सोच रहे हैं एक सेल से बेचारा
एक सेल्स है और इसी सेल्स में मल्टीपल डिवीजन सेल्स का ग्रोथ, डीएनए रिप्लिकेशंस, मल्टीपल डिवीजन होते जा रहा है और हो कर इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया कि इतनी बड़ी हमारी होल बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। अब सोच रहे हमारी बॉडी में इतना सारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें कितने सारे बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है हमारी बॉडी। कैसे? सिर्फ इस एक सिंगल सेल से इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया जिसमें बिलियंस ऑफ सेल सिर्फ ये किए हैं, सिर्फ अकेले, सिर्फ सिंगल सेल से बिलियंस ऑफ सेल्स बना दिया। तो क्या आप जाइगोट को नहीं जानना चाहेंगे? आप नहीं जानना चाहेंगे यूनिसेलर को कि हमारी बॉडी कैसे बन गई? सोचो, एक सिंगल सेल से इतनी बड़ी बॉडी बन गई। इसीलिए ये टॉपिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब चलिए आगे बात करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख तो रहा है ना? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म whether unicellular or मल्टीसेलुलर। आप सोच रहे हैं इसका नाम क्या है? यूनि का मतलब हो गया सिंगल और मल्टीपल का मतलब हो गया मल्टीपल टाइप का। जैसे सुनते हैं ना आप कहीं मल्टी कलर है, बहुत सारे कलर का मिश्रण है, बहुत सारे कलर का मिक्सअप है, उसको बोलते हैं मल्टी कलर। उसी तरीके से है ये मल्टी सेलुलर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्टार्ट्स चलिए नोट कीजिए इतना, सिंगल सेल से सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स बॉडी हो, मल्टी सेलुलर कंडीशन रखता हो, सबका एक ही सेल से फॉर्मेशन होना है। चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सिंगल सेल से ही सबका फॉर्मेशन होना है। अब जानेंगे ना सिंगल सेल कौन है। ये तो जान गए कि हम लोगों में जो सिंगल सेल है वो जाइगोट है, वो यूनिसेलुलर कंडीशन रखता है, सिंगल सेल। ये जाइगोट क्या हमारा? सिंगल सेल। सिंगल सेल्स बोलिए या फिर यूनिसेलुलर बोलिए। ये तो हो गया। अब सिंगल सेल्स इसमें क्या होता है देखते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं जिसे बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और जितने भी यूकैरियोट्स हैं, एक्सेप्शन है एक प्रोटिस्टा, उसको निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि आपको लगेगा प्रोटिस्टा कहां से आ गया, अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब सिंगल सेल्स को देखते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को देखते हैं। हमारे जो 5 किंगडम है ना, उसी में एक किंगडम आता है प्रोटिस्टा, वो भी है तो यूकैरियोट्स, बट सिंगल सेल्स का कंडीशन रखता है, वो एक एक्सेप्शन हो गया। नोट करते हैं प्रोकैरियोट्स, और दूसरा है हमारा
यूकैरियोट्स। इसको उधर देखेंगे। प्रोकैरियोट्स के पास ये रहा हमारा सिंगल सेल। अब इसके सेल्स में होगा डिवीजन, और डिवीजन कर करके क्या बनाएगा? सेल। क्या हो गया? डिवीजन। अब ये अपना डिवाइड करेंगे और अपना जनसंख्या वृद्धि करेंगे, मल्टीपल सेल्स अपना बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो प्रोकैरियोट्स अपने ऐसे करते हैं। अब यूकैरियोट्स को कैसे करते हैं ये देखते हैं। यूकैरियोट्स कैसे करते हैं अपना सेल्स का डिवीजन? उनके पास कौन सा सिंगल सेल होता है? तो अभी पढ़े हम जाइगोट। अब यूकैरियोट्स की बात आती है। यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का मतलब समझ रहे हैं? प्रो का मतलब होता पहले, कैरियोट्स का मतलब था ना पहले, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस। तो उसी तरीके से कैरियोट्स है ना, इसका मतलब है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियस एकदम सबसे पहले था। और यूकैरियोट्स का यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी एकदम सच्चा न्यूक्लियस, एकदम ट्रू टाइप का न्यूक्लियस है, और इसका प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस है। अब ये जो यूकैरियोट्स है तो उसमें क्या बना था? मेल पेरेंट से बना था, एक मेल थे एक थी फीमेल, इससे बना था जाइगोट, और ये जाइगोट में हुआ फर्दर डिवीजन, और इससे बना सेल्स का डिवीजन हुआ, डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, ग्रोथ हुआ, जिससे बनेंगे लार्ज ऑर्गेनिज्म, लार्ज बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म लिख दीजिए, जिनमें क्या होगा? मल्टीपल टाइप के सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, जिसके पास होगा सेल्स का पॉपुलेशन। अब बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे नहीं सेल्स का पॉपुलेशन कहाँ से आ गया? अब देखिए सेल्स पॉपुलेशन का मतलब क्या है। आप ऐसा कभी बोलते होंगे कि ये जो कंट्री है ना, ये जो स्टेट है ना, वो काफी पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, इस बेसिस पे बोलते हैं। उसी तरीके से सेल्स पॉपुलेशन यानी सेल्स की पॉपुलेशन है, यानी सेल्स बहुत सारा सेल्स है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, एक नहीं दो नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे देखिए ये सेल था, डिवाइड किया, दो बन गया, फिर ये सेल्स था, ये भी डिवाइड किया, इससे दो बना, इससे दो बना। अब इस तरीके से ये क्या हो गए? सेल्स का पॉपुलेशन। समझ गए? अब ये जो सेल्स है इससे डिवीजन करके दो सेल्स बने। अब इसी सेल्स को बोल देते हैं हम पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल। और ये जो बना ना इसे बोल देते हैं डाउटर सेल, डाउटर सेल। अब आप सोच रहे ब्रदर सेल कहाँ नहीं हुआ? तो नहीं हुआ, हमको मतलब नहीं है ब्रदर सेल से, हमें तो बस यही जानना है कि जो पेरेंटल सेल्स है इससे फॉर्मेशन हुआ, पेरेंट से बना जाइगोट, अभी आगे डिवीजन करेगा, सेल्स का पॉपुलेशन बनेगा, लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, हमारे जैसे आपके जैसे। अब ये जो सेल्स हैं इसे बोल दिए हम पेरेंटल सेल, और उससे उस पेरेंटल सेल से नया जो सेल्स बनेगा उसे बोल दिए उसे बोल दिए डाउटर सेल्स।
ब्रदर सेल्स नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि ब्रदर सेल्स का नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, हमको जो सीखना उसे सीखेंगे। क्या मतलब है ब्रदर और डाउटर से, बस जान गए कि उसे बोलते हैं डाउटर सेल्स, समझ गए। तो ये रहा हमारा पूरा डिटेल्स। आज की टॉपिक हो जाती है फिनिश, अब करते हैं समराइज। तो चलिए तैयार होइए आप, इतना पढ़े होंगे माइंड में होगा, अब टोटली समराइज कर लेते हैं। तो हुआ क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट सेल्स के बारे में अपना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे थे। उसी में एक साइंटिस्ट आए हैं रुडोल्फ विर्चो। वो बोले कि जितने भी सेल्स है प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसको एक बहुत सारी भारी भड़कम सा नाम दे दी, ओमनीसेल्ला ई सेल्ला, ओमनीसेल्ला ई सेल्ला, ओमनीसेल्ला ई सेल्ला। ओमनीसेल्ला ई सेल्ला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। डन। बट इस थ्योरी को उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, तो अदर साइंटिस्ट आए, वो बताएं कि एक्चुअली में नया सेल्स का फॉर्मेशन पुराने सेल्स से हुआ कैसे। तो उसमें हुआ दो प्रोसेस, एक हो गया सेल्स का डिवीजन और दूसरा हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन। सेल्स के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। डन। अब आगे चलते हैं। अब एक मेल थे, एक फीमेल थे, उसमें बना स्पर्म मेल में, इस प्रोसेस को बोल दिए स्पर्मेटोजेनेसिस। अब फीमेल पेरेंट से बना ओवम, उस प्रोसेस को बोल दिए oogenesis, ओ से ओवम, याद कर लेंगे। अब ये दोनों का हुआ फर्टिलाइजेशन, मेटिंग हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, यूनिसेलर है, डिप्लॉइड है। अब यूनिसेलर क्योंकि एक सेल्स का है, एक सेल्स का है और उसमें दो न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियस कैसे हुआ, एक मेल से आया न्यूक्लियस, एक फीमेल से आया, ये दोनों फिर आपस में आए तो दो न्यूक्लियस हुए ना, इसीलिए दो न्यूक्लियस के कारण उसे डिप्लॉइड बोलते हैं। और एक सेल्स है, ये सेल्स क्या है, एक सेल्स है, इसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस है, और सेल्स क्या है, एक ही है ना, सेल्स दो न्यूक्लियस है। तो एक सेल है तो यूनिसेलर, और दो न्यूक्लियस है ना, इसलिए उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। क्लियर। अब ये आगे सेल्स का डिविजन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डीएनए का रिप्लिकेशन करेंगे, लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, इसमें ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगे, इसलिए उसको एक नाम दे दिए सेल्स का पॉपुलेशन। डन। अब देखते हैं कि यूनिसेलर कौन होते हैं और मल्टीसेलर कौन होते हैं और उनमें डिविजन्स कैसे होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलर। कुछ यूकैरियोट्स भी यूनिसेलर कोऑर्डिनेशन रखते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा। अब जितने भी यूकैरियोट्स हैं उसमें सिंगल से जो होता है ना जाइगोट होता है, जाइगोट में होगा डिवीजन और डिवीजन से लार्ज ऑर्गेनिज्म बनेंगे। बस बात खत्म हो गई, फिनिश। क्लियर। अब एनसीईआरटी का जितना भी लाइन है ना, जितना हम पढ़ाए हैं वो पढ़िएगा, स्मूथली एकदम क्लियर होगा आपका, एक भी वर्ड्स नहीं छूटेगा, सारा इसमें नोट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए आप, चैप्टर हो गया फिनिश। थैंक यू सो मच।